Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Akhtar Ishfaq. I am a foundation year student at Rehan School Islamabad, Barakaw campus. तो मैं जिसका जानते हैं हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। तो आज में हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है राव माजिद। आज हम इनसे सवाल करेंगे, इनकी लाइफ जानने के बारे में कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कराने ताकि जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सके। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं मुल्तान शुजाबाद का रिहायशी हूँ। एज अ पुलिस मुलाजिम जॉब है मेरी। ओके, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने पुलिस कब ज्वाइन की? मैंने पुलिस मुलाजिम 2019 में ज्वाइन की। ओके, आपको पुलिस ज्वाइन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसमें आवाम की खिदमत है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? पुलिस फोर्स ज्वाइन की क्योंकि मेरे वालिद साहब भी पुलिस मुलाजिम थे और वो आवाम की खिदमत करते थे। इसी वजह से मैंने भी पुलिस मुलाजिम ज्वाइन की। ओके, आपकी मौजूदा पोस्ट क्या है? मेरी मौजूदा पोस्ट एज अ जूनियर क्लर्क है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप किस शहर या इलाके में रहते हैं? मैं मुल्तान शहर में रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, तहसील शुजाबाद है और गांव सिकंदराबाद है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम मैंने अपने आबाई गांव से हासिल की और मैट्रिक के बाद डी काम वगैरह मैंने शुजाबाद कॉमर्स कॉलेज से किया। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? मेरी एज अ ट्रेनिंग नहीं हुई, तो ट्रेनिंग का ये है कि क्लरिकल स्टाफ में भर्ती होने के बाद ना कोर्स किया होता है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह, तो उनके टेस्ट होते हैं, तो वो भर्ती करते हैं। उसी टाइम जो लोग टेस्ट क्लियर करते हैं फिर वो क्लर्क सीट पे आते हैं। ओके, और जो यूनिफॉर्म आपके रोल स्टाफ है, मॉडल कौन है? यूनिफॉर्म स्टाफ के लिए ऐसे होता है कि यूनिफॉर्म स्टाफ भर्ती होने के बाद कांस्टेबल या एज जो भी भर्ती हो वो ट्रेनिंग के लिए फिर जाता है। उसकी 6 माह या 8 माह ट्रेनिंग होती है। क्लरिकल स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं होती, उनके कोर्स होते हैं। जब ये भर्ती होते हैं उसके बाद जैसे जैसे कोर्स आते हैं फिर वो कोर्स करते हैं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके रोल मॉडल कौन है? जी, आवाज सही समझ नहीं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं आप को पुलिस में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा तो यही पसंद है कि आवाम की खिदमत के लिए महकमा बना है और दौर इस्लाम से चलता आ रहा है। जब से इस्लाम चला है, जब से इस्लाम की साथ साथ ये सवाल दोबारा कर भाई। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके लिए डिसिप्लिन क्या मायने रखता है? डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उसमें हमें अपने ज़िंदगी के गुजारने के तर्ज तरीके सीखने होते हैं और उन्हीं के मुताबिक चलना होता है। जैसे इस्लाम में है सुबह उठना, जल्दी सोना, इबादत करना, हलाल रिज़्क कमाना, वालिदैन की खिदमत करना, सबके साथ मिलजुल के रहना, एहसास, इंसानियत, सफाई। ओके, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी तो मेरा पुलिस में शौक़ था कि मैं भी अपने वालिद साहब की जगह पुलिस मुलाज़मत करके आवाम की खिदमत करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पुलिस मुलाज़मत जॉइन की। अल्लाह का शुक्र है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप कितने साल मतलब आपको हो गए हैं पुलिस में? मुझे मुलाज़मत
करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको अपने काम पर फख्र कब महसूस हुआ? सवाल दोबारा कीजिएगा प्लीज। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जब पुलिस फोर्स में मतलब आए तो आपको फख्र कब महसूस हुआ अपने आप का, मतलब फख्र आपको कैसे महसूस हुआ? आपकी आवाज सही समझ नहीं आ रही आपका। जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको जब आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो आपको अपने आप पे फख्र कब महसूस हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और जब मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है तो बड़ा फ़ख्र हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पुलिस मुलाज़मत मिली और अवाम की खिदमत करने का मौका मिला और इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करता रहूँगा। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है? मोटिवेट तो अल्लाह ताला की हर चीज़ बनाई हुई मोटिवेट करती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब मतलब जब आप टर्निंग पॉइंट बता दीजिए। क्या कहते हैं? ज़िंदगी बदलने वाला पॉइंट तो यही था कि जब वालिद साहब की डेथ हुई और पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद फिर चला जॉब की तलाश में, वही पॉइंट था कि जैसे ज़िंदगी बदली और बस फिर खेल कूद और पढ़ाई छोड़ ओके, के घर संभालने वाली जिम्मेदारियां आ गई। मैं सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने पेशे को कैसे देखते हैं? हेलो, आफ्ताब आवाज़ नहीं आ रही आपको? जी, मुझे आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने पेशे को कैसे देखते हैं? किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपका कि तो आप आवाज़ अपने कटती है क्या? पेशे किस नज़र से देखते हैं? टीचर्स को नहीं, पेशे को। मेरा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन पेशा है अवाम की खिदमत करने का और ये महकमा बना भी अवाम की खिदमत के लिए है, मसले मसाइल हल करने के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। ओके, और सो पुलिस डिपार्ट का मोटो भी मेरा यही आपसे है नेक्स्ट कि क्वेश्चन पुलिस डिपार्ट का ओके, लोगो भी आपका यही है कि रोज़ाना ड्यूटी खिदमत शेड्यूल क्या आपकी होता फर्ज बना है। है? आपकी ओके, आवाज़ सही समझ मेरा नहीं आ आपसे रही नेक्स्ट आफ्ताब क्वेश्चन ये साहब। होगा कि आपका रोज़ाना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका रोज़ाना का ड्यूटी शेड्यूल क्या होता है? ड्यूटी शेड्यूल रोज़ाना का सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक ड्यूटी शेड्यूल है। उसके बाद अगर बॉस बैठे हैं तो फिर बॉस के साथ बैठना पड़ता है ऑफिस टाइम। जब तक बॉस बैठे हैं वर्क कर रहे हैं तो उनके साथ वर्क करना पड़ता है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप रोज़ाना कितने घंटे मतलब पुलिस फोर्स में होते हैं यहाँ पे? तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हम 9 से 10 घंटे पुलिस मुलाजमत अदा कर रहे हैं, अपना फ़र्ज ओके, निभा रहे हैं। ओके, सो आपको सबसे ज़्यादा किस किस्म के केसेस मिलते हैं? हमारा जो काम है वो क्लरिकल स्टाफ का दफ्तरी मामलात होते हैं, वो ब्रांचेज़ में है। एज़ आपको ऑफिसर आपको सीधा तैनात करते हैं, यानी आपको इस डिपार्टमेंट में लगाते हैं। कोई लीगल ब्रांच है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई। ओके, सो आप हमें कुछ बता रहे थे? जी, आप तो मेरी वीडियो हमारे रुकी दोस्त हुई को है। कुछ बता रहे सॉरी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं
कि आप अवाम के साथ डील कैसे करते हैं? आवाम के साथ तामुल मिजाजी के साथ डील करना पड़ता है। कुछ लोग गुस्से में आते हैं, किसी का झगड़ा है, किसी का जवाब से कब्जा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हर तरह के मामला पुलिस के पास आते हैं। तो जिस बंदे की जिधर ड्यूटी हो तो उसके मुताबिक ही फिर वर्क करना पड़ता है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको सबसे मुश्किल केस कौन सा लगता है? सबसे मुश्किल केस तो इसमें कोई नहीं है। भी तो फिर पुलिस महकमा है, अगर वो काम करने पे आए तो कुछ भी हो सकता है। इसमें मुश्किलात का सामना इतना ज़्यादा नहीं होता, बस वर्क करना होता है। अफसरान के साथ जैसे अफसरान कहें वैसे चलना पड़ता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप टीम वर्क कैसे करते हैं? टीम वर्क करने ब्रांच वाइज ना कुछ लोग मुख्तस होते हैं, यानी ये शख्स इस ब्रांच में काम करेंगे, इस ब्रांच के जितने भी मामलात होंगे वो डील करेंगे। तो उसी हिसाब से जिधर ड्यूटी लग जाए फिर उस हिसाब से डीलिंग करनी पड़ती है। बाकी काम खत्म करना होता है, सुबह से शाम तक काम ही होता ओके, है। नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं? इन्वेस्टिगेशन हमारा काम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का काम है। अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में कोई ड्यूटी अपॉइंट नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी मेरी ड्यूटी नहीं ओके, लगी। ओके। सो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? आपकी आवाज़ सही समझ नहीं आ रही आपका तो। मैं कह रहा हूँ कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? जी, थोड़ी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करनी होती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप पब्लिक स्टाफ कैसे नजर करते हैं? जी, क्या फरमाया आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप पब्लिक स्टाफ कैसे नजर करते हैं? आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है आफ्ताब साहब। जी, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? लोगों के मिसाइल दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ही मसला हल होता है। ऐसे तो नहीं है अब एक पार्टी आई है वो अपने बयानात देती है, दूसरी पार्टी आई है उसको भी सुनना होता है। मौका जगह हर तरह की मालूमात इकट्ठी करने के बाद फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो जिस ब्रांच से निकलता काम होता है वो ओके, फिर अपनी तसल्ली के साथ सर अंजाम देता है। नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप नाइट ड्यूटी कैसे मैनेज करते हैं? तो नाइट ड्यूटी में भी कुछ लोगों की ड्यूटी अपॉइंट होती है, कुछ कांस्टेबल क्लब के साथ हो, क्योंकि दफ्तरी मामला तो दिन में चलते हैं, रात में भी अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए। ये कंट्रोल रूम है और बहुत से मामला होते हैं कि उन पे भी ड्यूटियाँ लगी होती हैं। तो जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है वो प्रॉपर अपनी ड्यूटी टाइम पे ड्यूटी करते हैं और मामला जो भी हों, जो भी मुश्किलात हों, मसाइल सामने आते हैं उन्हें दूर करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किसके लिए कानून को मायने रखते हैं? मतलब क्या आपके कहने का क्या मुराद है? मैं कह रहा हूँ मतलब आप मतलब कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसके लिए आप कानून को मायने रखते हैं? कानून तो आवाम के लिए बना है, आवाम की सहूलियात के लिए बना है। आवाम को इस पे अमल दरामद करना चाहिए ताकि किसी को कोई मुश्किल ना आए। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप होम स्टे की अहमियत कैसे बयान करेंगे? आपके कहने का मतलब क्या आपका था? जी, मेरा कहने का मतलब है
मतलब होम स्टे मतलब कोई भी हो, सो आप उसकी तारीफ कैसे बयान करेंगे? मुझे अभी भी समझ नहीं आया आप क्या फरमा रहे हैं। ओके, सो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप करप्शन से कैसे बचते हैं? करप्शन से बचने का एक ही हल है, कोई उल्टे काम ऐसे ना करें और ना किसी की ऐसे नाजायज़ मदद करें। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया हलाल खाएं, तो हलाल खाना चाहिए, उसमें बरकत भी है और बंदा आखिरत के हिसाब से भी बचता है। बाकी दो नंबर काम तो हर तरफ ही हो रहे हैं, पर नहीं करने चाहिए। एज अ मुसलमान हमें ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, अपने फ़र्ज़ सर अंजाम देने चाहिए और इंशाल्लाह हम ऐसे ही करते रहेंगे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इमाम का ट्रस्ट कैसे हासिल करते हैं? काम का ट्रस्ट हम ऐसे ऐसा करते हैं कि उन्हें पहले तसल्ली से आराम से बातचीत के साथ तामुल मिजाजी प्यार के साथ उनकी बातों को सुना जाता है। उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें बिठाएं, उनकी मुकम्मल बात सुने और तहम्मुल मिजाजी के साथ उनका साथ दें और उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो दूर करें। अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ मसला है तो उसे दिलवाते हैं, जो भी मसला है उन्हें सामने बिठा के क्लियर करते हैं, ताकि आइंदा के लिए उनका जो लड़ाई झगड़ा मसला मसाइल का रहना है वो जिसका हक है वो उसको दिलवाएं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अदालत के साथ कैसे काम करते हैं? अदालत के साथ लीगल मैटर होते हैं, तो ये जितने भी लीगल ब्रांच है उनके मतलब का काम होता है। वो हर वक्त अदालत के साथ हादसे में होते हैं, जो डेली बुनियाद पर उन्हें कुछ जाने हैं, कुछ आने हैं, कुछ की सुनवाई है। तो ऐसे अदालत के साथ जैसे टाइम टेबल या जैसे डेट या जैसे भी बात की मुकम्मल टाइम पे की जाती है। नाइस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं? अपनी जिम्मेदारी को सुबह उठना, सुबह उठ के नमाज कुरान पढ़ के उसके बाद फिर घर के मामला करने के बाद ड्यूटी की तैयारी करना, ड्यूटी पे आना, अपने फ़राइज़ पर अंजाम देने की है कि अपने प्रॉपर ड्यूटी करना। सुबह से लेकर शाम तक जो भी मामलात हैं, जो भी मुश्किलात हैं वो दूर करना, या जिस तरह के भी मामलात हों वो अफ़सरान का जो भी हुक्म हो उनको तकमील तक पहुँचाना, कर देते। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने काम में इंसाफ कैसे कायम रखते हैं? आपकी आवाज़ कैसे दोबारा सवाल कीजिएगा? जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने काम में इंसाफ कैसे कायम रखते हैं? अपने काम में इंसाफ कायम रखने के लिए बंदे को खुद काबिल होना चाहिए और ईमानदारी से अपना खुद काम करे और काम को काम समझे, दिल लगा के काम किए तो काम मुश्किल नहीं होता इतना। ओके, सो आपके फ्यूचर गोल क्या हैं? ये आपके फ्यूचर गोल क्या हैं? मतलब आप फ्यूचर में आगे क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में आवाम की खिदमत करनी है और बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देनी है। अल्लाह ताला की इबादत करें, खुश रहें, अपने काम पे तवज्जो दें और किसी का हक ना खाएं। ओके, मान सो मेरा आप आपसे अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी क्वेश्चन ये होगा कि एआई पुलिस के काम में मददगार है या नहीं? पुलिस के काम में मददगार, ये तो तकरीबन मुझे इतना मालूम नहीं है क्योंकि अभी इतना मैंने इस्तेमाल नहीं किया। पर जहाँ तक सुना है और मालूमात जो मौसूल हुई हैं तो यही है कि एआई जो स्कीम ऐप है उससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और पुलिस डिपार्ट को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ओके, सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप एक अच्छा पुलिस अफसर कैसा होता है? एक अच्छा पुलिस ऑफिसर कैसा होता है ये खुद पे डिपेंड करता है कि वो तामुल मिजाजी के साथ आवाम को सुने, उनके मसाइल हल करे, बातचीत करने का तरीक़ाकार हो, एहसास हो।
आवाम भी हम में से, हम भी आवाम में से ही हैं। हमें चाहिए कि हम तामुल मिजाजी के साथ आवाम को सुने और उनके मसले मसाइल हल करें। ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है। आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस क्या देंगे? जी, मैं कह रहा हूँ हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है। आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस क्या देंगे? एडवाइस मेरी आपसे यही है कि आप लोग मेहनत करें और आपकी आपकी माशाल्लाह ठीक है, आपने अच्छा प्यारा इंटरव्यू लिया है, और ताकि आपको तरक्की दे। ओके, सो ये था आज का हमारा इंटरव्यू माजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।